दोस्तों, आज की कहानी है ननद रानी मुझे ससुराल में निशा दिखाने का काम मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बिन्नी के ससुर जी का अचानक अटैक आ जाने से शरीर का एक तरफ का अंग सुन्न हो चुका था। बिन्नी के ससुराल में सास ससुर और बिन्नी रहती हैं। अपने छोटे से बच्चे के साथ पति दूसरे शहर में काम करते हैं। छुट्टियों में 1-2 महीने पर आते हैं। बिन्नी ने भाग दौड़ कर जल्दी से ससुर जी को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कुछ दिन हॉस्पिटल में रख कर घर भेज दिया। डॉक्टर साहब ने खान पान के परहेज के साथ फिजियोथेरेपी करने के लिए कहा। घर का माहौल बदल चुका था। बाबूजी पूरा दिन बिस्तर पर रहते थे। बाबूजी की दवाई उनको खिलाना नहलाना। फिजियोथेरेपिस्ट ने जितने एक्सरसाइज करवा के जाते, फिर सारे एक्सरसाइज दिन में कई बार बिन्नी को करवाने पड़ते थे। बाबूजी की जितनी हो सके सेवा बिन्नी करती थी। माँ जी तो बाबूजी को नहीं उठा पाती थी, जिसके कारण माँ जी बाबूजी की कोई भी सहायता नहीं कर पाती थी। माँ जी बाबूजी की इस तरह असहाय देख कर रोती रहती और आने जाने वालों से ससुर जी की बीमारी की कहानी सुनाने लगती थी। बिन्नी की एक ननद है जिनकी शादी अति प्रभावशाली घर में हुई है। उनको बाबूजी की तबीयत खराब होने की खबर दी गई, लेकिन अपने कामों की व्यस्तता दिखाते हुए बाद में आने कि कहीं फिर भी सासू माँ तो हर 2 दिन में ननद के सामने बाबूजी की तबीयत का दुखड़ा रोती रहती थी। इधर बाबूजी की तबीयत खराब सुनकर बिन्नी के पति देव ने कुछ दिनों की छुट्टी ली, जिससे बिन्नी को कुछ आराम मिल गया। बाबूजी को व्यायाम अब बिन्नी के पति करवा देते थे। हाथों पैरों की एक्सरसाइज दिन में अनेकों बार करवाते थे, जिसके कारण अब थोड़ा हाथ पैर हिलाने लगे थे। छुट्टियां खत्म हो गई। नौकरी का सवाल था, जिसके कारण बेटे को जाना पड़ा। अब बिन्नी फिर से अकेले घर के सारे कामों को संभालती, साथ में बाबूजी की देखभाल करती थी। बाबूजी धीरे धीरे लाठी या किसी सहारा लेकर 1-2 पैर चलते थे। 2 महीने बाद बिन्नी की ननद मीनू दीदी आई। मीनू दीदी अपने साथ ढेरों सामान लाई थी। नमकीन, बाबूजी को पसंद आने वाले बिस्किट, फल, हॉर्लिक्स। मीनू दीदी को देखकर सास फूली नहीं समा रही थी। जाहिर सी बात है, बेटी को देखकर हर माँ खुश होती है। मीनू
दीदी ने बाबूजी से खैर खबर पूछकर नाश्ते के टेबल पर जैसे ही बैठी, माजी ने बाबूजी को बीमारी से होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया। कैसे फिजियोथेरेपिस्ट ने व्यायाम करवाया। बेटे ने कुछ दिन छुट्टियां लेकर पिता की सेवा की। माजी आने वाले रिश्तेदारों की खबर सब कुछ बता रही थी, लेकिन एक बार भी माजी ने बिन्नी का नाम न लिया। बिन्नी माजी के स्वभाव को जानती है। वह कभी भी बहू की सेवा को नहीं देखती थी, बहू की तारीफ करना भी नहीं जानती। मीनू दी ने दूसरे दिन बिन्नी को कहा, भाभी मैं आज बाबूजी को व्यायाम करवा कर कुछ देर पैदल चला दूंगी। तो बिन्नी ने कहा, ठीक है, मैं खाना बना लेती हूँ। मीनू दीदी ने पूरे दिन की जो दवाई थी बाबूजी को दे दी। फिर शाम को भी पैरों में तेल से मालिश कर दी। माजी मीनू दीदी को ये सब करते देख बहुत खुश हो रही थी। मीनू दिन 2 दिन के बाद चली गई। अब माजी तो बात बात पर मीनू दीदी की तारीफ करती। मीनू अपने बाबू जी की कितनी सेवा कर रही थी। अक्सर माजी पड़ोसन वाले आंटी के सामने बोलती रहती थी, अपनी बेटी तो अपनी बेटी होती है, अपनी बेटी जैसा माया कोई कर सकता है क्या। बेटी की 2 दिन की सेवा बहू के महीनों की सेवा पर भारी पड़ रही थी। बाबूजी सब कुछ सुनते रहते थे चुप साप। जैसे ही बिन्नी बाबूजी को दवाई देने आई, बाबूजी ने जोर से कहा, जानती हो मित्राई, बहू कभी कभी बेटी से बढ़कर हो जाती है। मैं जब उठ नहीं पा रहा था तो बिन्नी ने बिस्तर पर ही खिलाया, नित्य कार्य करवाया, दिन रात फिजियोथेरेपी करवाया। बेटा अपनी नौकरी के कारण न आ सका और तुमने मुझे उठा नहीं पाओगी का बहाना बनाया, लेकिन बहू ने बेटी से बढ़कर फर्ज निभाया। दिन रात मेहनत करके मुझे मेरे पैरों पर फिर से खड़ा कर दिया। मैंने 1-2 कदम चलने शुरू किए, तब मीनू आई, उसने अपनी तरफ से मेरी सेवा की, फिर अपने ससुराल चली गई। बिटिया तो पराई होती हैं, उस पर जोर नहीं। मुझे भी अच्छा लगा। 2 दिन उसने मेरे साथ बिताए, लेकिन उसके 2 दिन की सेवा के सामने बहू के महीनों की सेवा को तुमने नहीं देखा। बिन्नी मेरी बहू से बढ़कर हैं, अपनी सोच को बदलो मित्री। बहू में भी बेटी नजर आएगी। बिन्नी के आंखों से अश्रु धारा बहने लगे। बाबूजी की बातों को सुनकर माजी ने भी बिन्नी के हाथों को थाम कर क्षमा मांगने लगी। बहू, मैंने तुम्हारी सेवा भाव को न देखा, मुझे माफ कर दो। बिन्नी आज बहुत खुश थी, उसे अपनी सेवा का फल मिल चुका था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बेटी जब अपनी माता पिता के लिए कुछ भी करती है तो माता पिता
पिता उसकी इतनी तारीफ करते हैं, लेकिन बहुएं जो सदा सास ससुर की सेवा करते हैं, वह सास ससुर नहीं देख पाते, न तारीफ करते हैं। वक्त है अपनी सोच में बदलाव लाने की। देखिएगा आपको बहू में भी बेटी नजर आएगी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।